Please accept my humble obeisances all प्रभुजीज एंड माताजीज। आज बहुत महत्व का दिन है। आज गोपाष्टमी है। आज के दिन जो है कृष्णा ने जो है वृंदावन के अंदर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। अब तक वो गैया को चरा नहीं रहे थे, बछड़े बोलते ना, तो उनको जो है चराते थे। लेकिन आज के दिन से जो है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था कि गैयों को चराने के लिए। तो आज का बहुत स्पेशल दिन होता है वृंदावन में। हर एक मंदिर के अंदर बहुत बड़े पैमाने में फेस्टिवल्स बनाया जाता है। खास करके कृष्ण बलराम मंदिर में आज के दिन जो है राधा रानी का साल में 2 बारी जो है वो लोग चरण के दर्शन करवाते हैं राधा रानी के, राधा श्याम सुंदर के। तो आज का दर्शन है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सब लोगों को कि प्लीज़ वो चरण का दर्शन करिएगा। ऑनलाइन से तो आप कर सकते हो। और इवन मायापुर के अंदर भी अभी हमने दर्शन नहीं हुआ है, श्रृंगार दर्शन, लेकिन वो श्रृंगार दर्शन में भी राधा रानी का और सब अष्टसखी सबका जो है चरण का दर्शन करवाते हुए वो आज जो है होता है दर्शन। तो प्लीज़ वो भी दर्शन करिएगा। पिछले हफ्ते प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस डे गया और मुझे हुआ कि जो है थोड़ा लिटिल बिट सीरियस क्लास है ये, कि मुझे लग रहा था कि प्रभु हम लोग जो है ज़्यादा करके सब सेकंड जनरेशन जो है वो प्रभुपाद के सेकंड जनरेशन में हम आते हैं। यानी हमको जो है डायरेक्ट प्रभुपाद से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है। जो कुछ भी मिला है वो प्रभुपाद की पुस्तक से मिला है या तो उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिला है। तो ज़्यादा करके एक सबसे बड़ा डाउट आता है, या डाउट नॉट इन द सेंस, एक फीलिंग आता है कि जो प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स, जो डायरेक्ट डिसाइपल है, जिन्होंने प्रभुपाद से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन लिया था और जिनका लाइफ पूरी चेंज हो गई थी, उनका कमिटमेंट प्रभुपाद को देखते हैं और फिर हम जब चेक करते हैं कि हमारा कमिटमेंट इतना प्रभुपाद के साथ में नहीं है जितना उन लोगों का है। दे वर रेडी, कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और आज हमको जो है अगर बोला जाए कि आप प्रभुपाद के लिए करो तो हम थोड़ा हचकाते हैं। तो मैंने जो है ये बहुत डीप में थिंकिंग किया। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि जो है एक बार भागवतम क्लास था हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर में, तो गिरिराज महाराज जो है वो क्लास दे रहे थे। तो गिरिराज महाराज को भी मैंने एक बार ये प्रश्न पूछ लिया कि मुझे जो है मेरे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी जो है उनके लिए जितना अटैचमेंट है उतना अटैचमेंट मेरे को प्रभुपाद के लिए नहीं है। तो ये मेरा कुछ डर है या मेरा कुछ प्रॉब्लम है, मेरे में क्या ऐसा है? क्योंकि मुझे नहीं इतना जितना आप लोग का अटैचमेंट प्रभुपाद के लिए है ऐसा मेरा नहीं है। तो व्हाट इज दैट थिंग, क्या मेरा में प्रॉब्लम है और मुझे क्या रेक्टिफिकेशन करना चाहिए? तो तभी गिरिराज महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि इट इज क्वाइट नेचुरल, क्योंकि तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ नर्चरिंग हुआ है राधानाथ महाराज या आपके गुरु महाराज से। तो आपको इतना स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन जितना आपको राधानाथ स्वामी से मिला है उतना हो सकता है आपको प्रभुपाद से नहीं मिला होगा। आपको मिला है सिर्फ आपकी प्रभुपाद की पुस्तक और जितना जो लोग दूसरे लोग जो प्रभुपाद की बातें करते उधर से आपको मिला है। लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होने की वजह से हो सकता है कि तुम्हारा अटैचमेंट इतना नहीं है। लेकिन उन्होंने एक चीज बहुत अच्छा कहा था कि अगर आप जो है आपके गुरु महाराज को सीरियसली फॉलो करते हो और आपका गुरु महाराज जो है कंप्लीटली प्रभुपाद से कमिटेड है, तो यू डिड नॉट हैव टू बी सो मच डिस्टर्ब्ड। आप इतना डिस्टर्ब मत रहना। इट इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। यू आर अटैचमेंट टू योर गुरु महाराज इज जस्ट लाइक एन अटैचमेंट टू प्रभुपाद। दिस गेव मी लॉट्स ऑफ सोलेज एट दैट टाइम। लेकिन फिर बाद में जो है मैं बहुत अंदर मेडिटेट करता रहता था। तो हमारे जैसे जो सेकंड जनरेशन के जो डिवोटीज है, जिन्होंने प्रभुपाद के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं है, हमारा सिर्फ इंटरेक्शन उनके पुस्तक से है, उनके लेक्चर से है, या उनके जो डिवोटीज जिन्होंने डायरेक्ट इंटरेक्शन किया उनके साथ में एसोसिएशन से है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। तो उन लोगों को, हमारे जैसे लोगों को किस तरह से प्रभुपाद का एप्रिसिएशन लगे, किस तरह से प्रभुपाद को हम अप्रिशिएट करें सिंसियरली फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। एक चीज याद रखेगा, आई विल मेक यू कन्विंस प्रभु कि प्रभुपाद वॉज ए स्पेशल सोल।
एक ऐसे व्यक्ति है प्रभु कि जो प्रभुपाद जो है हार्डली कोई इस तरह से कोई ऐसा व्यक्ति ये भौतिक जगत में आया भी है विथ कन्विक्शन, और नॉट सेंटिमेंटली आई विल बी एबल टू टेल यू, सेंटिमेंटल नहीं है ये, एग्जैक्टली द फैक्ट है कि ऐसा व्यक्ति जो है जिन्होंने ये पूरे दुनिया को जो है कृष्ण भक्ति जो दिलवाई है, वो कुछ ऐसा स्पेशल सोल है, और वो स्पेशल सोल जो है हमारे जैसे व्यक्ति को किस तरह से कन्विक्शन आवे। जो लोगों ने प्रभुपाद से डायरेक्ट इंटरेक्शन किया है तो उनकी लाइफ तो पूरी चेंज हो गई है प्रभु, क्योंकि ये व्यक्ति ने क्या क्या संघर्ष किया, क्या क्या एडजस्टमेंट किया, क्या क्या सेक्रीफाइस दिया है कृष्ण भक्ति देने के लिए। तो इस क्वाइट नेचुरली वो व्यक्ति पूरा जीवन बदल गया है, तो ही इज कंप्लीटली इंडेडेड टू प्रभुपाद। लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति को किस तरह से वो अप्रिशिएशन आवे, तो मैंने जो है तकरीबन 15-16 पॉइंट्स बनाए हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दैट विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कंप्लीटली क्लैरिटी के साथ में। हाउ कैन वी अप्रिशिएट प्रभुपाद, ये व्यक्ति जो है क्यों हम इतना अप्रिशिएट करना चाहिए, क्या ये व्यक्ति के अंदर यूनिकनेस थी, एकदम प्रैक्टिकल यार प्रभु जी, ऐसा मत समझना कि ये अभी, और ये मैं ये कह सकता हूं प्रभु कि ये जब आप ये 15-16 पॉइंट सब सुनोगे तो मुझे लग रहा है आपको भी जो है, हमको भी प्रभुपाद के प्रति जेन्युइन अटैचमेंट आएगा, जेन्युइन अटैचमेंट। इट्स नॉट समथिंग सेंटिमेंटल प्रभु। सो विल डिस्कस अबाउट दोस पॉइंट्स। पहला पॉइंट, Prabhupada was a very, very wonderful businessman. Prabhupada was not a preacher from the beginning itself. He was a businessman. उन्होंने बिजनेस जो है वो प्रयाग फार्मेसी, पहले वो जॉब करते थे, फिर बाद में अपना खुद का बिजनेस किया, और वो बहुत पूरी इंडिया में घूमते थे बिजनेस के वजह से, और ही वॉज थॉरोली ए बिजनेसमैन। प्रभु जी मुझे ऐसे कितने व्यक्ति बताओ कि जो व्यक्ति बिजनेसमैन होने के बाद में, और वो भी ऐसा नहीं है कि वो छोटा मोटा बिजनेस था, वो पूरा अंदर बिजनेस में एंग्रॉस थे। मैक्सिमम टाइम प्रभुपाद जो है बाहरगांव जाते थे बिजनेस की वजह से। इनफैक्ट जो है प्रभुपाद भी जब भी वो वृंदावन में गए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पास टाइम है जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उनको प्रवचन दे रहे थे, प्रभुपाद उन्हीं प्रवचन में बैठे रहे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जब तभी प्रभुपाद की दीक्षा भी नहीं हुई थी, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नोटिस किया कि ये व्यक्ति को कृष्ण कथा सुनने में इतना इंटरेस्ट है, और तभी बाद में थोड़े समय के बाद में उन्होंने उनको इलाहाबाद में दोनों दीक्षा, पहली और दूसरी दीक्षा साथ में दिया गया। लेकिन प्रभुपाद वो बिजनेस की वजह से वो तरफ गए थे, दिल्ली तरफ, और फिर वो वृंदावन गए थे, कंप्लीटली एंग्रॉस इन बिजनेस। मुझे बहुत ही रेयरली ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है कि जो इतना बिजनेस के अंदर एग्रॉस है और फिर बाद में जो है इतना बड़ा साधु और इतना बड़ा प्रचारक हो सकता है। वेरी वेरी रेयर, वेरी रेयर। अंदाजा लगाओ प्रभु जी, आपको किस तरह से जो है, जो आदमी को खाली बिजनेस ये अंदर एंग्रोस है, उसको शास्त्र का अध्ययन, उसको बैलेंसिंग करना, उसको इतना जो है शास्त्र का डीप रिसर्च, इतनी हमारे आचार्य की टीका टिप्पणी, ये कैसे प्रैक्टिकल है। पूरा दिन तो हम खाली बिजनेस के सिवा चर्चा नहीं कर सकते। आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ प्रभु, अभी तक तो मैं बिजनेस में ही था, मुझे एक श्लोक भी याद नहीं रहता है, एक श्लोक याद नहीं रहता है, खाली थोड़ा बहुत गुरु महाराज को सुना है वो बोल देता हूं, बट वेरी डिफिकल्ट प्रभु जी, क्योंकि माइंड खाली बिजनेस में ही पड़ा होता है। ये व्यक्ति जो है इतना बिजनेस करने के बावजूद भी he can become a worldwide preacher. This itself makes it very clear. ये व्यक्ति कोई महान व्यक्ति था, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था। You can be a good businessman at the same time a good preacher who can preach all over the world. It's not a timimni job प्रभु। हाँ, उसका वो बहुत एडवांटेज भी आया प्रभुपाद का, कृष्णा का भी प्लान था प्रभु कि वो बिजनेस इतना क्यों कर रहे हैं, इतने अच्छे बिजनेसमैन थे, उसकी वजह से ये जो प्रचार कार्य चालू किया, तो प्रभुपाद को कोई चीटिंग नहीं कर सकता था, क्योंकि ही न्यू इट, कोई व्यक्ति किस तरह से बात करता है, किस तरह से वो डीलिंग करना चाहिए, किस तरह से नेगोशिएशन करना चाहिए, ये सब चीज, क्योंकि प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बिजनेस का।
उसकी वजह से नोबडी कुड चीट प्रभुपाद। बट द मेजर रीजन इज प्रभु बिजनेसमैन एंड प्रीचर इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट लग रहा है, लेकिन प्रभुपाद कुड मेक इट। दूसरा, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रभु, ज्यादा करके कोई भी व्यक्ति जो है कभी भी प्रचार करता है या कोई भी फॉरेन कंट्री में जाता है तो बोलता सब बराबर है कि ये सब दुखालय में है, यहां पे कुछ नहीं है, लेकिन वहां का जाग जमाल, क्योंकि उस समय इंडिया आज से तकरीबन 1966 में प्रभुपाद निकले तो 1966 प्रभुपाद निकले तो 1966 यानी कितने साल पहले होता था प्रभु? तकरीबन 55 साल के पहले हुआ था, बराबर है। उस समय जो इंडिया की स्थिति एकदम इट वॉज ए प्रीमेटिव पूरा जो है, और वो जो जगह से निकल करके जब वेस्टर्न कंट्रीज में गए तो वहां का जाग जमाल देखने के बाद में मेजॉरिटी प्रीचर जो है ना वहां पे खींचे जाते थे प्रभु। दे कुड गेट कैरिड अवे, और फिर टाइम प्लेसेस सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक उनको प्रचार करते थे, और वो भी जो है थोड़े बहुत अटैच्ड हो जाते थे वो सब चीज से। सॉरी, वी हैव नो राइट्स टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, बट दिस वाज वेरी नेचुरल प्रभु, क्योंकि वो सब जाग जमाल देख लेते थे ना, और वो लोग ने कभी देखा ही नहीं था। पर प्रभुपाद वॉज एन एक्सेप्शन प्रभु जी। प्रभुपाद को कोई डस के मस नहीं कर पाया था। उनकी क्लैरिटी, उनका कन्विक्शन, उनका डिटर्मिनेशन, उनका फोकस इतना क्लियर था। उनको पक्का पता था कि दिस इज दुखालय, दिस इज अ डेंजर एट एवरी स्टेप, देयर इज नो प्लेजर इन दिस वर्ल्ड। एवरीबडी, जो भी कोई भी मजा मस्ती करता था, जो भी घूमता था, तो प्रभुपाद उसको देख करके रोते थे कि क्यों इतनी जिंदगी बिगाड़ रहा है, और दुखी हो गया, इतना ज्यादा अंदर घुसा हुआ है तो, और इतना फिक्स्ड अप थे, कोई इनको हिला नहीं सकता था प्रभु। इसकी वजह से जो है प्रभु वो पूरी दुनिया को बदल पाए। अगर वो ढीले हो जाते थे तो कौन उसका प्रचार कर सकता था, कौन उसको एब्जॉर्ब कर सकता था प्रभु। ये पॉइंट इतना महत्व का है प्रभु जी। हम हमारे जीवन के अंदर देखो प्रभु, हम बड़ी बड़ी प्रचार करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन कभी भी कोई लुभावनी चीज आएगी या कोई भी टेम्पटेशन आएगा प्रभु, हम ढीले हो जाते हैं, हम ढीले हो जाते। ये दैट इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर प्रभु हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं है, हमारा कमिटमेंट स्ट्रांग नहीं है, हमारा डेडिकेशन और हमारा हार्ड को रियलाइजेशन नहीं है कि देयर इज नो प्लेजर इन दिस वर्ल्ड। प्रभुपाद का एकदम क्लैरिटी थी, और उसमें भी क्या हुआ, उनको एक बड़ा फायदा ये मिला प्रभु, उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ जी लिया था ना, उन्होंने बाहर की दुनिया देख लिया था, बीइंग ए बिजनेसमैन, फैमिली लाइफ देख लिया था। उसमें जो है फैमिली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होता है, क्या कठिनाई आती है, उसके साथ में जो है प्रभु उनको जो है पता, कन्विक्शन और स्पिरिचुअल लाइफ उनके साथ में थी। वो दोनों का समन्वय हो जाने की वजह से उनका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था। डेफिनेटली प्रभु, ही वॉज ए स्पेशल सोल, देयर वाज नो डाउट, बट दिस वाज थिंग्स दैट वर हेल्पिंग हिम। आप देखना प्रभु जी, हमारे गुरु महाराज हमेशा, ऑफकोर्स गुरु महाराज ने हमारा एनालिसिस भी दिखाई देता है कि जो भी सन्यासी, जिन्होंने सन्यास जो है ना डायरेक्टली ब्रह्मचारी से सन्यास जिसने लिया है ना, उसको जो है ना दुनिया का बहुत रियलिटी, इतनी क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने गृहस्थ लाइफ पास नहीं किया है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचारी के बाद में गृहस्थ होता है, गृहस्थ के बाद में जो है सन्यास लेता है ना, वो व्यक्ति का क्लैरिटी और कन्विक्शन बहुत क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि उसने वो दुनिया देख लिया है, उसने देखा कि इसमें कुछ मजा नहीं है। प्रभुपाद वाज सो क्लियर प्रभु जी, सो क्लियर, कोई भी उसको हिला नहीं सकता था, कोई हिला नहीं सकता था। दिस वॉज द सेकंड पॉइंट विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रभु आप किधर भी, कोई भी व्यक्ति आप देखना प्रभु वो जाएगा ना, हो सकता है देयर माइट बी सम एक्सेप्शन, बट मेजॉरिटी कोई भी व्यक्ति जाता था, और जाने के बाद में उधर वहां का जाग जमाल देखता था, इतनी अच्छी गाड़ियां, बड़े बड़े महलों, बड़े बड़े जो है इंद्रतुप्ति के वास चीजें, वो सब देख करके वो जाग जमाल के अंदर खींचे जाता था प्रभु। और फिर उसका क्रेडिटी, उसका कन्विक्शन वो ढीला ढीला होने लगता था। प्रभुपाद वॉज वेरी क्लियर। दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, प्रभुपाद ने कुछ भी चेंज नहीं किया।
कुछ भी चेंज नहीं किया। उनका ड्रेस वैका वही, ठीक है, थोड़ा बहुत एयरपोर्ट के अंदर लोगों को बोला तुम थोड़ा चेंज करके जाना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वो, लेकिन अपने लाइफस्टाइल में एब्सोल्युटली कोई चेंज नहीं। कितने लोगों ने बोला प्रभुपाद को कि प्रभुपाद थोड़ा ये ड्रेस के अंदर आपको कोई सैफरन ड्रेस के अंदर, संन्यास का ड्रेस के अंदर कोई अप्रिशिएट नहीं करेंगे। प्रभुपाद ने बोला मैं जो बोलूंगा वो अप्रिशिएट करेंगे ना, फिर बाद में दूसरा सब चीज अप्रिशिएट कर लेंगे। एब्सोल्युटली फोकस प्रभु जी, क्या अटैचमेंट का, क्या कन्विक्शन था व्यक्ति का। कहां पर भी प्रभुपाद ने कुछ चेंजेस नहीं किया है। दिस इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर। ये सब चीज जो है ना, हमारे जैसे लोग तो जो होते हैं ना, जिन्होंने प्रभुपाद को मिले नहीं है, प्रभुपाद के साथ में संग नहीं हुआ है, उन लोगों को ये सब चीज अगर आप देखेंगे ना प्रभु हमारे जीवन में, तो हमको प्रभुपाद के प्रति इतना एप्रिसिएशन आता है। वी गेट सो मच रिस्पेक्ट फॉर हिम। प्रभुपाद, चौथा पॉइंट, प्रभुपाद ने जो है प्रभु उनका प्रचार कार्य 70 साल की उम्र में चालू किया है। ये तो सबको पता है। अभी थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, आई एम 58 राइट नाउ। मुझे समझ में आता है जैसा जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है ना, ऐसा सब चीज ढीला होने लगता है। ग्रास्पिंग पावर कम हो जाता है, याद शक्ति कम हो सकता है या कम हो जाती है, भागने का ये सब करने का कम हो जाता है। वो स्थिति के अंदर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, पूरा प्रचार कार्य 70 साल में उम्र में चालू करना। प्रभु 70 साल में लोग रिटायर की बात करते हैं प्रभु, उस समय जो है ये सब चीज नहीं करते कोई। और इवन प्रभुपाद ने भी जो है फर्स्ट कैंटो के अंदर जो है श्रीमद् भागवतम के अंदर कहा है कि हर एक व्यक्ति का पिछला 20 साल, हर एक व्यक्ति का पिछले 20 साल जो है खाली डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस में होना चाहिए। और ये व्यक्ति जो है पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है पूरा। ऑफकोर्स दैट इज ऑल्सो सो टू से डिवोशनल सर्विस, बट प्रभु वो टाइम पे इतना टेंशन लेना, कैन यू इमेजिन? विल डिस्कस प्रभु जी क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है। प्रभु एक खाली प्रचार करके चला जाना बहुत सहला होता है, क्या है, एक बार प्रवचन दे दिया, हरि बोल करके निकल गए। लेकिन वो प्रचार करने के बाद में लोगों का पूरी लाइफ चेंज करने में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके सब कंडीशनिंग बाहर आती है, उसकी सब आदतें बाहर आती है, उसका बैकग्राउंड का सब चीज जो होती है वो सब बाहर आती है। और उसको साथ में डील करना, और डील इस हिसाब से करना कि फिलॉसफी में कोई चेंज नहीं करना, लेकिन टाइम प्लेसेस सर्कमस्टेंसेस को पैम्पर करके ऊपर खींचना, that requires lots of energy, lots of thinking, lots of risk, lots of tension. सहला नहीं है प्रभु, सहला नहीं है। मुझे याद है प्रभु जी, हम लोग जो है राधा गोपीनाथ मंदिर में जब हम रहते थे, मैं रहता था 20 महीना में रहा, फिर बाद में शादी हुआ। मैं देखता था प्रभु कोई लोग जो है रात को 9-9, 10-10 बजे राधानाथ महाराज को मिलने आते थे विद सो मच मेजर प्रॉब्लम्स, और महाराज रात को 10 बजे से लेकर के उसके साथ में बातें करते थे। मुझे रात को हमेशा एक नियम होता था, मुझे 2 बजे अस्थमा होता है, एग्जैक्टली 2 बजे मेरे को अस्थमा का प्रॉब्लम चालू होता था। तो मुझे 2 बजे जो है नीचे उतरना पड़ता था, उठता था, बाथरूम जाता था, एक पंप लेता था, फिर सोता था मैं। तो मुझे मालूम होता था भाई 9, 9:30 बजे जब मैं सोने गया तब वो व्यक्ति आया होता है। और फिर मैं 2 बजे जो है, उस समय हमारा नीचे बाथरूम नहीं था, महाराज के रूम के बाजू में बाथरूम था, तो मैं महाराज के रूम के बाजू से जा करके वो बाथरूम जाता था। तो रात को 2-2:30 बजे वही आदमी महाराज के साथ में बैठा है शौक हो जाता था, बाप रे यार क्या ये। और फिर तभी जो है, फिर बाद में मैं 4 बजे जो है, हमारे मंदिर के अंदर 4:30 बजे मंगल आरती उस समय होती थी, 3:45, 3:30, 4:45 बजे जब मैं स्नान करने जाता था, तभी वो हरि बोल करके महाराज के साथ में हरि बोल करके निकलता है। दैट मीन्स मैंने पक्का देखा था महाराज ने रात को पूरी रात सोए नहीं है। और फिर वो सीधा स्नान करके सीधा मंगल आरती में आ जाते थे। तभी जो है मेरे को, अरे बाप रे यार ऐसा तो क्या, इतना टेंशन, इतना प्रचार करना पड़ता है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना थिंकिंग, इतना ये इसको नर्चर करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। कैन यू इमेजिन? ये तो इंडियन है, फॉरेन के लोगों का कितना कचरा भरा है। ऐसा बताया गया इन द वूम दे वर नॉट फॉलोइंग एनी रेगुलेटरी प्रिंसिपल। बाहर तो आने की बात छोड़ दो
इंदर वो भी अपने मां के गर्भ के अंदर से वो नियमों कोई पालन नहीं करते थे, वो कंडीशनिंग में से आना बाहर, और फिर वो लोग को समझा समझा करके। अरे प्रभु जी थोड़ा अंदाजा लगाओ, प्रभुपाद जो है ना, जो माता जी को साड़ी पहनने का भी नहीं आता था, प्रभुपाद अपने जो है साड़ी लेकर के वो अपनी धोती के साथ में वो साड़ी पहनते थे और माता जी को बताते इस तरह से साड़ी पहना जाता है। वो लोग को टॉयलेट करने को नहीं आता था, खाली वो पेपर साफ करके निकल जाते थे। वो लोग को कभी, वो लोग जो है 6-6 महीने तक स्नान नहीं करते थे, क्योंकि वहां की क्लाइमेट ऐसी थी कि देयर वाज नॉट ए प्रॉब्लम, खाली वो सेंट लगा देते थे और निकल पड़ते थे। इट वॉज ए प्रैक्टिस ओवर देयर कि जो है व्यक्ति 2-2 साल तक स्नान नहीं करता, ही इज कंसीडर्ड एज अ वेरी बिग पर्सन। अभी यहां उसके सामने यहां पे प्रभुपाद, ये क्या स्टैंडर्ड है उनका, रोज का दिन में मिनिमम 3 बार तो स्नान करना चाहिए। अभी वो स्टैंडर्ड में से निकलना, प्रभु कैन यू इमेजिन कितनी एनर्जी देना पड़ता है, वो भी एट द एज ऑफ 70 ईयर्स। प्रभु ये सब चीज अब जब देखोगे, जरा गीत में जाओगे, तो यू कैन अप्रिशिएट सो मच प्रभुपाद कि क्या ये व्यक्ति ने मिरेकल किया है, क्या ये व्यक्ति ने कर लिया है 70 ईयर्स के अंदर, ये सब लोग के साथ में डीलिंग करने का, इतनी कंडीशनिंग। अच्छा, कभी कभी तो जो है प्रभु जी क्लास में आते थे तो ड्रग्स लेकर के बैठ जाते थे, उसके साथ में गुस्से हो गए तो दूसरे सब चले जाते थे। उसको पैम्पर भी करना है और उसको समझाना भी है कि तेरे को नहीं करना चाहिए, और दूसरे लोग जो है जो सुधरे हुए हैं उसको देख करके बात ये ऐसा देख कर सकते, हम नहीं करें ऐसा। कैन यू इमेजिन कितना डिसिप्लिन रखना पड़ता है, एट द सेम टाइम वो भक्ति से चला भी ना जावे। सच ए क्रिटिकल थिंग प्रभु जी, सच ए क्रिटिकल थिंग ये प्रभुपाद ने करा है। कुकिंग करना, प्रभु जी कुकिंग किसी को कुछ समझता ही नहीं था, प्रभुपाद ने खुद में कुकिंग किया और सब लोग को कुकिंग सिखाया है। और एट द एज ऑफ 70, ये क्या है भाई, इट इज नॉट ए जोक प्रभु, इट्स नॉट ए जोक। क्या ये व्यक्ति ने किया है, 3 बार स्नान करना। प्रभु जी कैन यू इमेजिन वो क्लाइमेट के अंदर, वो वहां पे इतनी सर्दी के अंदर लोग स्नान करने जाते थे। शिखा रखना, बाप रे, आज के दिन हम लोग को शर्म आती है शिखा रखने के लिए भाई, हमको धोती पहनने में शर्म आती है, तिलक करने में शर्म आती है, कंठी माला पहनने में शर्म आती है। और प्रभुपाद की इंप्रेशन ये लोग के साथ में इतनी डीप हो गई कि ये लोग एकदम नॉर्मल रीत से चालू हो गया, उनके नॉर्मल रीत से चालू हो गया। पहले तो प्रभु जी वहां पे ऐसी हालत थी कि वहां पे धोती नहीं मिल रही थी, देयर वाज नो धोती ओवर देयर। तो वो लोग क्या करते थे मालूम है, वहां पे बेडशीट होती है ना, व्हाइट बेडशीट, वो व्हाइट बेडशीट ले लेते थे और वो बेडशीट को काट काट करके धोती बना लेते थे। चलो 4-4 मीटर के, चलो सब लोग लेके जाओ। दैट इज द वे दे वर वर्किंग। माता जी, प्रभु जी कैन यू इमेजिन, हमारी माता जी को साड़ी पहन करके मंदिर में आना शर्म आती है। सॉरी टू बी वेरी क्लियर प्रभु, प्लीज फॉरगिव मी, बट साड़ी वॉज बिकमिंग सो नॉर्मल फॉर द वेस्टर्न माता जी। उनको देख करके हमारी माता जी को शर्म आती है कि मेरे को आने में शर्म आती है, और ये माता जी लोग ने कितना सीरियसली एक्सेप्ट कर लिया है हमारी परंपरा, हमारा कल्चर कितना सीरियसली एक्सेप्ट किया। ऑल ग्लोरीज गोज टू प्योरली ऑन प्रभुपाद। क्या क्या चेंज मारा है, क्या चेंज कर लिया है, दैट टू द एज ऑफ 70 ईयर्स। दिस इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम प्रभुपाद। दिस वाज हमने 3rd पॉइंट तो 4th पॉइंट, 4th पॉइंट। 5th पॉइंट, प्रभु जी एक मंदिर होता है ना, एक मंदिर को मैनेज करना दम निकलता है। इसका जो है उसका ऑफरिंग्स, उसका जो है जो ब्राह्मण दीक्षित व्यक्ति होता है उसका सब पैराफिनेलिया, फिर उसका इतना 6 टाइम का ऑफरिंग, उसको ड्रेसेस, फेस्टिवल्स, ये वो 1000 चीज होता है प्रभु जी। एक मंदिर मैनेज करना नाक पे दम आता है। टेक माय वर्ड्स, आई कैन से यू बिकॉज आई हैव सीन इट, मैंने देखा है। वो व्यक्ति ने, और वो भी सिर्फ 1966 टू 1977, 11 साल के अंदर
108 मंदिर बनाया है। प्रभु, इट इज नॉट ए जोक, ये मिरेकल है प्रभु, दिस इज अ मिरेकल। ये पॉसिबल नहीं है, और वो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में। एक मंदिर चालू करके मंदिर को मेंटेन करना, और उसके लिए लक्ष्मी, वो अपने डिवोटी, रेसिडेंट डिवोटीज, वो रेसिडेंट डिवोटी ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए। फिर उसके अंदर वापस खटराग होता है, ये मैं सेवा करूंगा, ये नहीं करूंगा, 1000 चीज का गड़बड़ चलता रहता है। डीटीज का ड्रेस, डीटीज का ऑर्नामेंट्स, डीटीज का आरती, ये कैसे सब चलता रहता है प्रभु। वो एक मंदिर ऐसा 108 मंदिर, नॉट ए जोक, एब्सोल्युटली नॉट। और खाली मंदिर नहीं बनाया है, प्रभुपाद ने फार्म कम्युनिटीज भी बनाई है। प्रभुपाद ने थोड़े थोड़े सैटेलाइट सेंटर्स भी बनाए हुए हैं। ये एवरीथिंग हैज बीन डन इन 11 years and that too at the age of 70। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, दिस इज अ मिरेकल, दिस इज जस्ट अ मिरेकल। कुछ ये व्यक्ति को स्पेशल व्यक्ति था, ये समझ में आ जाता है, ये समझ में आ जाता है कि ये पॉसिबल ही कैसा है, कैसा पॉसिबल है। सो दिस वाज 6th पॉइंट और 5th पॉइंट। 5th पॉइंट, 6th पॉइंट, प्रभु एक व्यक्ति एक पुस्तक लिखता है ना उसके लाइफ में, तो उसको लगता है मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, उसको लगता है मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, मैंने मेरी पुस्तक निकाली है। और वो हमेशा पुस्तक लेके जाता है, घूमता रहता है, मेरा पुस्तक ले दो, मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी को। ये व्यक्ति ने प्रभु खाली 3 वॉल्यूम लेकर के गए थे पहले तो, प्रभुपाद जब गए तब जलदूत के अंदर वो 3 वॉल्यूम लेकर के गए, और 3 वॉल्यूम के बाद में जब प्रभुपाद ने देह छोड़ा 1977 में, उस समय उन्होंने 60 वॉल्यूम्स लिखा है। कितना? 60। अभी ये कुछ मिरेकल नहीं दिखता है क्या? ये दिखता नहीं है क्या? सामने नहीं दिखता है? यानी 57 वॉल्यूम्स उन्होंने 11 साल में लिखा है, एंड वो 57 वॉल्यूम वापस साथ में प्रीचिंग भी किया है, साथ में इतने लोगों के साथ में इंटरेक्शन भी किया है, इतने मंदिर और वो सब चीज किया है, इतना बड़ा जो है प्रोजेक्ट जो है पूरा लाइफ पूरे दुनिया के अंदर स्प्रेड आउट कृष्णा कॉन्शियसनेस का इतना टेंशन लिया है, और साथ में 57 वॉल्यूम भी लिखा है। प्रभु, इज इट नॉट अ मिरेकल? इज इट नॉट? सामने हम दिखाई नहीं देता है क्या हमको कि ये क्या व्यक्ति है? इसमें से समझ में नहीं आता कि ये व्यक्ति कितना महान है? क्या सामने नहीं दिख रहा है? दिस इज द मिरेकल दैट कृष्णा ने जो है ये व्यक्ति को चूज किया था, तो समझ में ही आ जाता है। ये व्यक्ति को चूज करके एकदम बराबर फिट करके बोला था कि तुम ही लायक हो ये सब चीज करने के लिए, इसलिए मैं हम आपको दे रहे हैं। 7th पॉइंट, 7th है ना? नाउ 6th हो गया, 7th। हाँ, नाउ 7th। 7th पॉइंट, प्रभु कोई भी व्यक्ति की जवाबदारी आप लेते हो ना, तो उसका हमेशा टेंशन रहता है, अरे भाई इसका भक्ति बराबर चलेगा, इसका कंडीशनिंग में कोई प्रॉब्लम ना आवे, ये वो। मैं देखता हूं प्रभु, कोई डिवोटी बोलता है प्रभु आई वांटेड टू बी एब्सोल्युटली डिपेंडेबल ऑन यू, व्हाटएवर यू से आई फॉलो। इतना टेंशन आता है वो व्यक्ति के लिए, अगर उसका कोई गड़बड़ ना हो जाए। प्रभुपाद ने उस समय जो है प्रभु मोर देन 5000 या 6000 डिवोटीज को दीक्षा दिया है। दीक्षा यानी पूरा लाइफ दे दिया था। अभी बहुत लोगों ने फॉलो नहीं किया, वो बात अलग होगी, लेकिन बहुत लोगों ने फॉलो भी किया है। कैन यू इमेजिन टेंशन और एंजाइटी? और वो लोग को कोई कल्चर नहीं था, कोई कल्चर नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था। इन लोगों को सबको बराबर इससे भक्ति के अंदर बराबर टिका के रखना। इट इज नॉट ए जोक प्रभु, इट इज नॉट ए जोक। भक्ति में भक्ति चालू करनी सैली है, भक्ति टिकानी बहुत कठिन है। प्रभुपाद वॉज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग, और उसका रिजल्ट आप देख रहा हूं मैं। प्रभु जी आज के दिन आप देखो कि प्रभुपाद ने 108 मंदिर किए थे, और वो 108 मंदिर में से आज 600 से 700 कुछ मंदिर है। ये दिखा रहा है कि प्रभुपाद मूवमेंट इज अलाइव। लोगों ने जो है इंस्पिरेशन अच्छी तरह से लिया हुआ है, और उस समय को प्रभुपाद ने 5-6 हजार का दीक्षा दिया था। आज दूसरे सब गुरुओं सब मिला करके आई डोंट नो हाउ मच, 20-25,000 जितना
आई थिंक जय पताका महाराज के 3-4 हजार डिसाइपल्स हैं, राधानाथ महाराज का 3,000 है, तो वो हिसाब से वी डोंट नो, बट मोर देन 25-30,000 तो डिसाइपल्स हो गए। ये क्या दिखा रहा है? उसका बीज कितना स्ट्रांग है प्रभु जी, बीज कितना स्ट्रांग है कि उसका जो है फल फूल कितना बड़ा बढ़ते जा रहा है। दिस इटसेल्फ मेक्स इट सो क्लियर प्रभु कि क्या दिया ये व्यक्ति ने हमको। सो दिस इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर इन आवर, ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तीसरा, प्रभुपाद के पास लैंग्वेज के अंदर सिर्फ इंग्लिश आता था, डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज उनको आता था डेफिनेटली, लेकिन उनकी इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश वाज कंप्लीटली ऑपोजिट यार। और वो भी बूढ़ा व्यक्ति जो है बोल रहा है प्रभु, तो उनका इंग्लिश और ये नया यंग बच्चे लोगों का इंग्लिश जो है प्रभु, इट्स एब्सोल्युटली ऑपोजिट। उनको पहले तो ये लोग जो आए थे उनको समझ में नहीं आता था वो क्या बोल रहे थे, और उनके सिवा की दूसरी कोई लैंग्वेज जो प्रभुपाद की इंडियन लैंग्वेज आती थी, हिंदी और वो सब, लेकिन वहां पे तो कोई समझ में नहीं पाता था एक्सेप्ट इंग्लिश। एक तो बैरियर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एज, कल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्ष्मी ये कुछ नहीं होने के बावजूद भी क्या परिवर्तन हुआ है प्रभु, क्या परिवर्तन हुआ है। दैट इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी सोल। 6th पॉइंट, 7th पॉइंट, 9th पॉइंट आ गया, अच्छा 9th पॉइंट प्रभु, ये चीज हमेशा याद रखिए, क्योंकि मुझे अभी समझ में आ रहा है, जो आप बूढ़े होगे तब आपको समझ में आएगा। जब आदमी बूढ़ा होता है ना, तब उसके यंग बच्चे होते हैं ना, वो उसको सुधार नहीं सकता है। यंग बच्चे हमेशा बोलते हैं, अरे बापा तमें यार तमें जूना जमाना ना छो, आप जूने जमाने को, आपको समझ में दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको नहीं समझ में। लेकिन नाइस वे, अगर हो सकता है नाइस वे भी बोलेगा। अभी तो यंग बच्चे एकदम दे गो विद रफ एंड टफ वे, यू डोंट अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड। अभी ये लोग जो है अमेरिकन यंग लड़का और लड़की लोग थे, एंड प्रभु वाज 70 years old man, करेक्ट। प्रभुपाद वाज 70 years old man, प्लस उनकी इंग्लिश और इनकी इंग्लिश भी समझ में नहीं आता था। और जो प्रभुपाद जो बोलते थे, ये यंग बच्चे, और देवर मटेरियली सो अपुलेंट। उस समय तो जो है प्रभु वो हिप्पी का क्रेज चल रहा था ना, लोग ऑपुलेंट थे सब, और अमेरिकन इकोनॉमी वाज एट द पीक व्हेन प्रभुपाद वेंट। तो मटेरियल देवर सो ऑपुलेंट, और जैसा मटेरियल ऑपुलेंस होता है और उसमें यंग ब्लड है, पैसा है और यंग बॉडी भी स्ट्रांग है, तो प्रभु इंद्रतुप्ति के लिए तो पूरा खजाना हो जाता है ना। उसके अंदर प्रभुपाद जैसा आदमी 70 साल का व्यक्ति बोलता है, यू शुड नॉट डू सेंस ग्रेटिफिकेशन, यू हैव टू फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, यू हैव टू चांट 16 राउंड्स। ओल्ड मैन 70 years old, ये व्यक्ति एक यंग बच्चे को बोल रहा है, और वो भी अमेरिकन यंग बच्चे, और ऑल ओवर वर्ल्ड के यूरोप भी, और सब वो सब लोग ये बूढ़ा आदमी जो बोलता है वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। इज इट नॉट अ मिरेकल प्रभु? आज से 50 साल के बाद में भी जो है, आज के दिन भी हमारे बच्चे भी सुनते हैं। कैन यू इमेजिन वो स्टैंडर्ड वहां पे भी जो क्या होता था, और वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। जो प्रभुपाद ने जो वाक्य बोला है वो ब्रह्म वाक्य था उनके लिए। दे हैड गिवन देयर लाइफ। दिस इटसेल्फ अ वेरी बिग मिरेकल। प्रभु जी, ये चीज तो है ना, लोग समझ ही नहीं पा रहे कि ये कितना बड़ा चीज है प्रभु। आज जो बड़े जिसके घर के अंदर जो है उसके लड़के बड़े हो रहे हैं और वो व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, प्रभु जी आपका लड़का जब छोटा था जितना वो रिसेप्टिव जितना था, अभी जब आप अभी लड़का जवान हो गया और आप बूढ़े हो गए, उतना रिसेप्टिव है क्या? रिसेप्टिव नहीं है। बोलते पिताजी अभी जूने जमाने के हो गए, अभी क्या दुनिया में चल रहा है उनको क्या। और उसमें तो प्रभुपाद के पास तो बेचारे के पास कुछ नहीं था, वहां का कल्चर तो कुछ समझ में, प्रभुपाद के पास क्या कल्चर था उधर, उन्होंने देखा ही नहीं था कुछ भी, और फिर भी वो जो बोल रहे थे वो सब फॉलो कर रहे थे। दैट इटसेल्फ मेक्स इट सो क्लियर। कृष्णा ने पूरा उनको पूरी पोटेंसी दे दिया था यार, ये व्यक्ति को पूरा पोटेंसी दे दिया था, और वो जो बोलते थे वो पीपल वर रेडी टू फॉलो इट, और स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे प्रभु। ऐसा स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे प्रभु, हम उसको देख करके हमको शर्म आता था।
आई रिमेंबर प्रभु 1976 तब मैं 14 साल का था। तभी मेरे पिताजी मुझे वृंदावन लेके गए थे। तब जब वृंदावन लेके गए थे ना, तो वी वर फॉलोइंग सम डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट लाइफस्टाइल। सो उस समय हमको अंग्रेज मंदिर मालूम था। उस समय कृष्ण बलराम मंदिर ऑलरेडी हो गया था। तो मेरे पिताजी बोले कि चल मैं तेरे को एक बड़ा साधु को मिलना में ले जा रहा हूं। तो ही वॉन्टेड टू टेक मी टू मीट प्रभुपाद। मुझे कुछ मालूम नहीं था प्रभु। सो वी वेंट वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में गए। कृष्ण बलराम मंदिर में गए तो हमको मालूम गिरा प्रभुपाद वाज ओवर देयर ओनली। तो हमने बताया कि मैंने पूछा कि भाई हमको मिलना है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपको उठाते हम पूछते। तो बाद में अंदर जाकर के उन्होंने पूछा तो प्रभुपाद हेल्थ वाज सो बैड। उन्होंने बोला कि प्रभुपाद किसी को नहीं मिलेंगे, ये सॉरी हिज हेल्थ इज वेरी बैड। तो हम प्रभुपाद को मिले नहीं, लेकिन मेरे पिताजी जैसा आदमी जो है ना, ही वॉज ए रूढ़ी चुस्त आदमी है, वो मेरे को बता रहे थे कि क्या ये आदमी कौन है। ये सब अमेरिकन लड़के लड़की फॉरेन वाले लोग इतना सुंदर साड़ी पहनते हैं, पूरा कवर करते हैं, टीका पहनते हैं, वो चांदलो जी हमारे गुजराती में चांदलो करें, पूरा सिर कवर कर लेते हैं, माला करते हैं और इतना हम्बल है। और ये प्रभु जी लोग जो है इतना धोती कुर्ता पहन लिया है, चोटी रगा दिया है, तिलक किया है, कंठी माला और माला करते हैं और इतना हम्बल जैसे सबको आई एम सर्वेंट। क्या ये व्यक्ति ने क्या कर लिया है। हमको शर्म आता है धोती पहनने में, हमको शर्म आता है कुर्ता धोती कुर्ता पहन करके तिलक करने में, हमको शर्म आता है। ये व्यक्ति ने क्या कर लिया है। और फिर हमको मालूम गिरा कि ये लोग सुबह में 4 बजे उठ जाते हैं, 4:30 बजे जो है मंगल आरती अटेंड करते, चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं। हमारे एक सबसे बड़ा एक चीज बहुत अभी मैं आपको बता देता हूं, हमारे लोग सब जो कल्चर वाले लोग हैं ना प्रभु, वो हम लोग बाहर का कुछ ऐसा दारू नहीं पिएगे, दूसरे सब भागेंगे नहीं, नाइट क्लब कुछ वो सब कुछ भी नहीं होता है। हमारा कल्चर लोग हैं। लेकिन एक चीज जो है हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो चाय का होता है। चाय हम छोड़ नहीं पाते प्रभु जी। हम चाय नहीं, सुबह में हमको ऐसा बहुत लोग तो ऐसे होते हैं प्रभु जी कि सुबह में जो है सुबह में 6-7 बजे जो चाय नहीं मिलती तो पूरा दिन बिगड़ जाता है। तो जब हमको ये पता चला कि वो लोग चाय भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते प्रभु, इट वॉज अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर माई फादर ऑल्सो। मतलब we couldn't get darshan of Prabhupada at that time, but this was a miracle प्रभु जी, this was just a miracle। ये सब ये प्रभुपाद ने करके दिखाया है प्रभु जी, ये करके दिखाया है कि चाय नहीं पी। और आज के दिन भी देखना प्रभु जी, ये सब बड़े बड़े लोग जो है ना, बड़ा बड़ा मालूम है आप देखना प्रभु जी, बोर्ड लगाते सब लोग, दारू सोड़ा, ये छोड़ा, वो सोड़ा, ड्रग्स सोड़ा, ये सब बताते। और उसके लिए बहुत सिस्टम होता है, अल्कोहलिक सिनोनिमस के सब कुछ, एनोनिमस के क्या बोलते हैं उसको, एनोनिमस जो है उसके लिए प्रोसेस होता है। उसको बताया जाता है कि ऐसा ऐसा करेंगे तो अल्कोहल छोड़ निकल सकते हो। उसका एक पूरा ग्रुप है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक सिस्टम्स होता है। प्रभु जी मैं विचार कर रहा था कि ये जो प्रभुपाद के जो डिसाइपल है मेजोरिटी में अल्कोहलिक क्या चेंज आ गया ये लोग में, क्या चेंज आ गया है। क्या प्रभुपाद की पोटेंसी थी। उन्होंने हरि नाम दिया, श्रीमद् भागवतम दिया और प्योरिटी थे अंदर, इतना अंदर। हमारे गुजराती में ऐसा कहावत है कि जेटलू अंदर थी निकले एटलू अंदर जाए। ऐसा ऐसा उसका मैं गुजराती हिंदी में बोलता हूं, जितना हृदय से अंदर से निकलता है ना, उतना ही दूसरे व्यक्ति के अंदर जाता है। जितना ऊपर से आता है वो ऊपर तक ही रहता है। ये व्यक्ति का अंदर से जो है सब चीज निकलती थी, विद हार्ड कोर रियलाइजेशन, हार्ड कोर कन्विक्शन, हार्ड कोर क्लैरिटी। तो उनका हृदय से जो निकलता था ना प्रभु, वो डायरेक्टली अंदर चला जाता था और व्यक्ति का चेंज हो जाता। प्रभु ये अल्कोहलिक, ये सोडा बोड़ा बोड़ा ये सब करते हैं, ये लोग जो है डिवोटी बने और क्या हो गया प्रभु जी। दारू तो छोड़ो यार, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, पूरा लाइफस्टाइल। व्यक्ति दारू छोड़ता है तो भी खोपड़ी के अंदर वही घुटता है, कभी दारू दिखेगा तो टेंशन आ जाएगा। लेकिन ये लोग को तो लाइफस्टाइल चेंज हो गया। लाइफस्टाइल नहीं, दारू तो छोड़ो, धोती कुर्ता, सुबह में 3:30 पौने 4 बजे उठना, ठंडा पानी में स्नान करना, 4:30 बजे मंदिर में आ जाना,
फिर 9 साढ़े 9 बजे तक मंदिर में सेवा करना, फिर बाद में छोटा प्रसाद लेकर के प्रचार कार्य में जाना, प्रचार करना, या तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, या तो प्रीचिंग करना, या तो कीर्तन करना, फूड फॉर लाइफ करना, ये क्या पूरा समय। और शाम को वापस आना, शाम को घर में वापस आरती अटेंड करना, भगवत गीता क्लास अटेंड करना, सेवा करना, थोड़ा प्रसाद लेना और सो जाना, और सुबह में वापस 3:30 बजे उठ जाना। कैन यू इमेजिन प्रभु जी क्या लाइफस्टाइल चेंज कर दिया इन्होंने, क्या लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। दारू तो बहुत लंबे की बात है, चाय कॉफी खाना लहसुन भी छोड़ दिया उन्होंने। दिस इटसेल्फ इज अ मिरेकल प्रभु। लोग जो है प्रभु जी ये देखते नहीं है, पीपल डोंट सी दिस, पीपल डोंट सी दिस। और उसके वजह से जो है प्रभु जी दे डोंट अप्रिशिएट इट। बेसिकली टू बी वेरी फ्रैंक ना प्रभु, हम लोग जब ये सब चीज देखते हैं ना, तो हमको प्रभुपाद के प्रति इंटरनली जो है प्रभु इतना रिस्पेक्ट आता है कि क्या ये मिरेकल ही व्यक्ति ने कर लिया है। अच्छा, सो कितना पॉइंट हुआ अभी? 9 पॉइंट्स, अभी 10 पॉइंट्स। इतना सब करने के बाद में ये सब चेंज किया, लेकिन प्रभुपाद ने कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया प्रिंसिपल्स में। दिस इटसेल्फ इज अ मिरेकल है प्रभु जी। कितने लोग ने बुला रहे, वहां पे जाने के बाद में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट नहीं करेगा तो तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई। कहां पर भी प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हाँ, थोड़ी बहुत वो किया कि पहले सबको 64 माला ही करवाने की बात किया था, वो 64 माला के 16 माला। प्रभु जी आज के दिन हमको भी 16 माला 12 गिर रही है। प्रभुपाद 64 माला के लेकर के गए थे, हमको 16 माला का झगड़ा है। ये खाली थोड़ा बहुत इधर उधर कॉम्प्रोमाइज, लेकिन फोकस वॉज वेरी क्लियर। प्रभुपाद ने कहां पर भी ऐसा नहीं बोला है 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स यानी थोड़ा बहुत इधर उधर कॉम्प्रोमाइज करो। नो, 4 प्रिंसिपल्स मींस 4 स्ट्रिक्टली प्रिंसिपल। चाय कॉफी में बोला चलो सुबह में चाय पी लेना है, ऐसा शाम को नहीं ऐसा ना। नो टी मींस नो टी, नो कॉफी, नथिंग, एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, कोई व्यक्ति होता है, जैसा एक व्यक्ति था जिसको सिगरेट की आदत थी, तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है तुमको सिगरेट की आदत है, कोई बात नहीं, तुम आधा कर दो, फिर आधा कर दो, फिर बंद करो। ऐसा नहीं बोला आधा करके फिर बाद में भक्ति करो ना, करते रहो, लेकिन आधा आधा करके छोड़ना है एक दिन। एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, प्रभुपाद इन पर्सनल एंगल, पर्सनल वे ही वाज लिटिल बिट माइल्ड, क्योंकि लोग को अपलिफ्ट करने का है, लेकिन प्रिंसिपली क्लास के अंदर तो एकदम क्लैरिटी थे। एब्सोल्यूट नो कॉम्प्रोमाइज, एंड दिस इज व्हाट इज क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस। प्रभु जी अगर प्रभुपाद में थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करते थे ना, तो प्रभु ये मूवमेंट जो है ना, ये मूवमेंट का डेप्थ नहीं होता था। ये मूवमेंट का डेप्थ इसके लिए है प्रभु कि प्रभुपाद ने कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज की बात करता हूं, चलो ना, आज हमारा कोविड हो गया है, कोविड चल रहा है, 8-9 महीना हो गया है। अगर आप थोड़ा विचार करो, अगर प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज किया होता था तो हम लोग क्या करते थे मालूम है? हम ऐसा विचार करते थे, प्रभुपाद ने बोला था ना थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकता है, अभी कोविड में इतना 9 महीना हो गया तो क्या कर सकता है, चलो अभी छप्पा थोड़ा समय छोड़ देंगे, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। लेकिन प्रभुपाद क्लियर है, सन्यासी होगा तो न्यूओफाइट डिवोटी होगा, सबको मिनिमम 16 माला रोज करना है, सबको 4 प्रिंसिपल पालन करना ही है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कोई भक्तों का संग करना है, कंटिन्यूसली श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत का पठन करना है, भक्तों का संग करना है, सेवा करनी है, कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, इसकी वजह से आज के कोविड के टाइम पे जो है ना प्रभु, हम ये सब कुछ नहीं कर पा रहे तो हमको गिल्ट हो रहा है। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज करने की बात किया तो प्रभुपाद ने भी बोला है, तो ऐसा करके वो बहाना लेकर के हम भी घूमते रहते थे। दिस इज व्हाट इज प्रभुपाद, सो नो कॉम्प्रोमाइज। अनदर पॉइंट, प्रभुपाद ने जो है प्योर डिवोशनल सर्विस को पहला ही प्राधान्य दिया। क्या हमको चाहिए प्रभु जी? ऐसा नहीं वहां पे यार वेस्टर्न कंट्रीज में जाने के बाद में प्रभुपाद ने बुलाया है चलो थोड़ा बहुत इधर उधर, ऐसा नहीं है कि चलो थोड़ा एडजस्टमेंट करो। नो, न धनम न जनम न सुंदरीम, क्लियर है। और वहां तक भी फाइनल असली शिवा फादरतम पिनशिमन, वहां तक एब्सोल्युटली प्योर डिवोशनल सर्विस इज द फोकस। मुझे कृष्णा तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी सेवा करनी है। ये जो है ना, ये कॉन्शियसनेस में प्रभुपाद ने कहां पर भी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है प्रभु। प्योर डिवोशनल सर्विस इज द गोल ऑफ लाइफ।
Getting love of Krishna is the goal of life. Getting the taste in chanting the holy name is the goal of life. ये चीज प्रभुपाद ने कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। प्रभु ज्यादा करके लोग क्या होता है, जरा जरा भी थोड़ी भी पॉपुलैरिटी होती है ना, ये मैंने बहुत देखा है, सॉरी प्रभु, बट जैसा व्यक्ति की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है ना, तो उसमें क्या होता है, फिर वो सबको मैनेज करने में, सबको साथ में रखने में थोड़ा बहुत जो है कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। नहीं तो उसको डर लगता है कि अगर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा तो सब साथ में नहीं रह पाएंगे। ये हमेशा मैंने देखा है। जैसा लीडर पॉपुलर होता है ना, तो जैसा पॉपुलर होता है तो उसकी पब्लिसिटी हो जाती है, तो पब्लिसिटी में बहुत वो लोग सब लोग उसके फॉलो करने लगते हैं, तो उसको वो फॉलोअरशिप जो है मेंटेन करने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज करता है जिससे सब साथ में रहे। लेकिन प्रभुपाद डिडंट बॉदर के नहीं होगा। उन्होंने, उनका एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट था, वन मून इज मोर इंपॉर्टेंट देन मिलियंस ऑफ स्टार्स। ये प्रभुपाद का वाक्य है। मुझे एक मून चाहिए, मिलियंस ऑफ स्टार्स का इंपॉर्टेंस नहीं है। एक मून जो है जो काम करेगा ना, वो मिलियंस ऑफ स्टार नहीं काम करेगा। प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते थे, प्रभुपाद ने एक मून नहीं बनाया, उन्होंने मिलियंस ऑफ मून बनाए बिकॉज दैट प्रिंसिपल ऑफ नो कॉम्प्रोमाइज वाज देयर। प्रभु जी, कैन यू इमेजिन कितना रिस्पेक्ट होता है हमको। ये हमारी परंपरा है भाई। एक बार मैं राधानाथ महाराज के, आई थिंक आई टोल्ड यू, प्रभुपाद मैं एक बार महाराज के रूम में बैठा था, और महाराज जब बैठे तो उसके सामने जो है ना सब परंपरा का फोटोज रहते हैं, और पीछे महाराज का पीछे की दीवार में जो है ना सब हमारे वृंदावन के फोटो से, सब हमारे 6 मंदिर के, और सामने हमारी परंपरा है। तो महाराज ने मेरा हाथ पकड़ करके बोला, कैन यू जी अवर फोर फादर्स, so proud to be with them, so proud to be connected to them. No way you can become proud of your own glories when you see our parampara. So then Maharaj told me, see Prabhupada, क्या किया ये व्यक्ति ने। और ऐसा नहीं है प्रभु जी कि खाली किया है, प्रभु जी उनकी इंटेंसिटीज की वजह से आज के दिन जो अभी आप देखते जाओ, इतना उन्होंने बीज इतना स्ट्रांग डाला है, इतना स्ट्रांग डाला है प्रभु, कि आज के दिन भी जो है प्रभुपाद की जो है मूवमेंट फ्लरिश हो रही है। ये दिखा रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो चीप नहीं था। प्रभु कलयुग के अंदर, नो डाउट कलयुग के अंदर सब चीज ढीली होती ही जाने वाली है। ऐसा नहीं कि इस्कॉन में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन एक चीज पक्का है, इस्कॉन के अंदर प्रॉब्लम है, उसमें भी ढीलापना चल रहा है, लेकिन उतना ढीलापना जोरदार नहीं गया है, उसको मेंटेन भी अच्छा हो रहा है। कहां पर भी किसी ने ऐसा बोला है कि प्रभुपाद ने बोला है 16 माला, तो अभी 8 माला में भी दीक्षा मिल जाएगी? कहां पर भी हुआ है क्या? प्रभुपाद कहां पर भी ऐसा बोला 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में एक कम कर दो, 3 रेगुलेटरी प्रिंसिपल में आपको दीक्षा मिलेगी, या यू आर कंसिडर्ड एज अ डिवोटी? कहां पर भी ऐसा बोला है कि जो है प्रभु आपको जो है दूसरा सब चीज भी कर सकते हो और भक्ति भी करने का, लेकिन थोड़ा बहुत इंद्र तुट्टी चल सकता है? प्रिंसिपली एब्सोल्युटली नो। और वही चीज पकड़ करके रखा है आज के दिन भी। दिस इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर कि प्रभुपाद की पोटेंशियल और बीज इतना स्ट्रांग डाल दिया है प्रभु जी, और ये सब चीज हुआ है कहां? खाली 11 साल में। कैन यू इमेजिन यार, खाली 11 साल में। This itself makes it so clear, Prabhu, this person was not an ordinary soul. कहां से कहां लेके गए हमको, कहां से कहां लेके गए। अभी कौन सा पॉइंट आ गया प्रभु जी? है अभी 12th। नाउ आई विल बी स्पीकिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है प्रभु, कि इतना सब किया, हाँ इतना सब किया, लेकिन सी द कॉन्शियसनेस ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद जी हमेशा ऐसा ही कहते थे कि आई एम जस्ट डूइंग ए सर्विस टू माई गुरु महाराज, मैंने कुछ मेरा किया नहीं है। यानी ये व्यक्ति के अंदर इतना प्रभु जी कमिटमेंट था कि मेरे को खाली मेरे गुरु महाराज को प्रसन्न करना है, दूसरा कुछ नहीं है। राधानाथ महाराज हमेशा ये एग्जांपल देते हैं, प्रभुपाद जी हमेशा रिपीट करते थे कि आई एम ए पोस्टल पियोन।
पोस्टल पियून या एक जगह से लेकर के दूसरी जगह को दे देना है। मैंने खाली एक ही काम किया, इधर से अभी कैन यू इमेजिन प्रभु, ये इतना बड़ा प्रचार करने के पोस्टल पियून कर सकता है क्या? लेकिन ये व्यक्ति की कॉन्शियसनेस क्या क्लीन थी, आई एम ए पोस्टल पियून, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने खाली मेरे गुरु। और फिर बाद में प्रभु जी हमेशा, प्रभुपाद जी जो है इतना ऑब्लाइज थे, वो अपने डिसाइपल्स को बोलते थे कि मैं इतना ग्रेटफुल हूं कि आप लोग मेरे को मदद कर रहे हो मेरे गुरु महाराज की सेवा करने में। सो मच ही वॉज ऑब्लाइज प्रभु जी, वॉज फीलिंग सो ग्रेटफुल फॉर हिज डिसाइपल्स कि आपने मेरे को मदद किया इसलिए ये सब हो पाया, तो मेरे से कुछ नहीं होता था। दिस वॉज प्रभुपाद। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सो इंपॉर्टेंट प्रभु। ये मेरे को इतना अच्छा लगता है कि इतना सब करने के बावजूद, और लोग इतने, इनके डिसाइपल्स जो है प्रभु ऐसे थे कि प्रभुपाद बोलेगा अभी ये कर दो तो प्रभु नोबडी विल थिंक ऑफ इट। देयर आर मेनी डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद का। प्रभुपाद ने एक वाक्य बोला तो प्रभु जी, आई स्टिल रिमेंबर, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। प्रभुपाद जब ट्रेन में जा रहे थे, आई डोंट रिमेंबर, इट वाज सम ट्रेन, वो ट्रेन में जा रहे थे और प्रभुपाद को लगा कि, प्रभुपाद ऐसे बंगाली मैन, तो बंगाली के अंदर जो है प्रभुपाद ने बोला कि आई वांटेड हॉट राइस, आई वांट वेरी हॉट राइस। वो बंगाली का वो मेंटालिटी है, मेरे को हॉट राइस चाहिए। अभी वो हॉट राइस जो है ना प्रभु जी, क्या हुआ, बस मालूम दे रहा प्रभुपाद को हॉट, अभी ट्रेन में हॉट राइस कहां से लाएगा, बराबर है प्रभु जी। यू विल बी शॉक टू नो, ये पास्ट टाइम आया है कि ये माताजी जो है ना, दो माताजी को बोला गया कि पूरा ग्रुप जा रहा था प्रभुपाद के साथ में, तो दो माताजी को बोला कि आप जो है हॉट राइस लेके आ जाओ प्रभुपाद के लिए। तो किधर से हॉट राइस कैसे लावे, तो वो सीधा पेंट्री में गए, वो ट्रेन में पेंट्री में गए, तो पेंट्री में जा करके बोला कि हमको हॉट राइस चाहिए। ठीक है, हॉट राइस हम आपको थोड़ी देंगे कुछ, हमको ये सब दूसरे का बनाना है, ये है तो है, ठीक है नहीं, आप हमको चावल दो और हम खुद हॉट राइस बनाएंगे। तो वो लोग ना बोल दिया इनको। अभी ये लोग फॉरेन की माताजी है, वो लोग ऐसे परसिस्टेंट थे, अभी लैंग्वेज भी नहीं जम रही थी ये वो, लेकिन दिस माताजी वर सो कमिटेड। प्रभुपाद वांटेड हॉट राइस, नथिंग एल्स। प्रभु जी, वो माताजी ने बोला कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव इट हॉट राइस, वी आर गोइंग टू डू सुसाइड। अभी सीधा ये अभी नीचे गिर जाएंगे हम लोग और वो सीधे गेट के पास आकर के गिरने की तैयारी कर रहे थे। वो पेंट्री वाला बोलते क्या चल रहा है बाबा, आ जाओ, बोला राइस बना दो बोला राइस आकर के बना दो। See what I mean to tell you is, Prabhu, they were so committed to Prabhupada, so committed. That to a 70-year-old man, 70-year-old man. ऐसा व्यक्ति को भी जो है प्रभु जी अभी जो है प्रभु, वो फिर उनको हॉट राइस बनाया महाराज, और प्रभुपाद was so happy. वाह, this is what I wanted. अभी इतना अटैक, इतना बड़ा सक्सेस मिला है, इतना सब चीज है। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल यू इज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रभुपाद के पास पैसा था ही नहीं, 40 रुपए लेके निकले थे, यानी ही वाज बेसिकली पेनीलेस। 40 रुपया जो है प्रभु, उस समय 7 रुपीज डॉलर का भाव था। आज के दिन जो 70 रुपया चल रहा है वो 7 रुपया था, तो अभी कितना हुआ, $5 हुआ। $5 यानी आज के दिन $5 यानी 350 रुपया हुआ। 350 रुपये के अंदर एक टाइम का लंच भी नहीं मिल सकता है उधर, उसमें से उन्होंने जीरो से सब किया है प्रभु जी, पूरा प्रैक्टिकली जीरो। प्रभु एक बार याद रखो प्रभु, आज के दिन हमारे किस्से के अंदर है ना, $5 लेकर के चलोगे ना बाहर, तो आप टेंशन में आते हैं। हम लोग खिस्सा में जाओगे, पैसा न हो तो उसमें टेंशन लागे है। और ये व्यक्ति के पास कुछ नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई पहचानता नहीं है, कोई रुपया नहीं है, कुछ नहीं है। और क्या यह व्यक्ति की प्रगति हुई है, क्या प्रगति हुई है प्रभु जी, क्या प्रोग्रेस दिखाया है कृष्णा ने। यह दिखा रहा है प्रभु जी, कृष्णा की पूरी कृपा ये व्यक्ति को मिली हुई है, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इतना होने के बावजूद डिवोटीज, उसके डिसाइपल्स तो रेडी, ऐसे ये स्वीट, ये हॉट राइस जैसा था, दे वर रेडी टू डू एनीथिंग। अच्छा, प्लस इतने मंदिर उस समय कुछ महाराज बता रहे थे, वो लोग का कुछ रोज का कुछ 42 लाख रुपीस का तो रोज का बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता। 42 लाख से नहीं मल्टीप्लाई, अभी 7 रुपए का 70 रुपया होता है ना, तो 42 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करेगा तो 4 करोड़ 20 लाख रुपीस का आज के कैलकुलेशन प्रमाण रोज का सेल होता था बुक्स का। 4 करोड़ रुपीस का सेल आज के कैलकुलेशन के मुताबिक।
इतना पॉपुलैरिटी, इतने मंदिर बने, इतना ये सब होने के बाद में प्रभुपाद का जब फाइनल टाइम आया, when he was about to leave his body, तो सब डिसाइपल्स बोले प्रभुपाद व्हाट कैन वी डू फॉर यू, आपको क्या चाहिए, क्या करें हम आपको प्रसन्न करने के लिए। अभी इतना पीक होने के बाद में प्रभुपाद का फोकस कहां पर भी डाइवर्ट नहीं हुआ है। दिस गिव्स अस सो मच एनकरेजमेंट। प्रभुपाद का फोकस कहां पर भी डाइवर्ट नहीं हुआ है। उस समय प्रभुपाद ने क्या कहा है, कुछ इच्छा नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं है, खाली कीर्तन चालू रखो। ये दिखा रहा है ये व्यक्ति की मैच्योरिटी क्या थी कृष्णा कॉन्शियसनेस की। जो कुछ भी किया है मैंने मेरे गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए किया है, बस अभी मेरा काम खत्म हो गया। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट आउट एंड आई लीव दिस बॉडी। प्रभु, दिस इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर दिस पर्सन वाज नॉट एन ऑर्डिनरी सोल। प्रभु जी थोड़ा हमारा थोड़ा प्रगति होता है ना, और फिर बाद में बोला आपको छोड़ने का, तो प्रभु हम विचार करते ही मरते हैं वो सब चीज का। ये दिखा रहा है ये व्यक्ति की मैच्योरिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस की क्या थी। That's why we have to appreciate। और ये सब चीज जो है ना सबको दिखाई देता है प्रभु जी। अभी वो प्रभुपाद के डिसाइपल के लिए बहुत ज्यादा होता है, अपने लिए तो ये सब तो दिखाई देता है ना। वी कैन अप्रिशिएट प्रभुपाद सो मच विद दिस थिंग्स। एंड द फाइनल थिंग हो गया, 15-16 हो गया क्या, लास्ट थिंग ये सबको इसका अटैचमेंट तो जो है ना प्रभु, आई एम ऑल्सो अटैच टू दिस, कि हरेक व्यक्ति जो खास करके वृंदावन धाम में रहता है और बहुत वृंदावन से अटैच्ड है, वो हरेक व्यक्ति की प्रभु जी एक इच्छा रहती है कि मुझे मेरा देह वृंदावन में ही छोड़ना है। और मैंने कितने लोगों को ऐसा देखा है प्रभु जी, मैंने देखा है कि वो वृंदावन से बाहर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि बाहर जाऊंगा देह छूट गया तो मेरा क्या होगा। दे स्टे इन वृंदावन ओनली। ऐसे भी लोग हैं जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट बाहर मिल सकती है, वृंदावन में नहीं मिल सकती है, तो वो लोग मैं यहां पे देह छोड़ूंगा, भले मेडिकल ट्रीटमेंट मुझे को नहीं चाहिए, मैं देह छोड़ूंगा यहीं पे छोड़ दूंगा मैं, बट आई विल नॉट गो अवे फ्रॉम वृंदावन। ये उनका क्लैरिटी होती है। अभी मैनी वृंदावन वासीज ऑल्सो वह क्रिटिसाइजिंग प्रभुपाद इन द बिगिनिंग कि इतना धाम में रहता है क्यों बाहर जाता है, पूरे दुनिया में घूमने का क्या गरज है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो देह वहां पे छूटेगा, वहां पे कौन घर को कृष्णा याद करवाएगा, ये वो हिसाब से दे वर नॉट अलाउइंग, मींस दे वर क्रिटिसाइजिंग प्रभुपाद। पर कृष्णा का क्या प्लान है देखो प्रभु जी, क्या ये व्यक्ति का प्लान था, कृष्णा ने क्या प्लानिंग किया था ये व्यक्ति के लिए। ये व्यक्ति ने 14 बार पूरे दुनिया का भ्रमण किया, 11 साल में 14 बार घुमा है। इतनी पुस्तकें लिखी है, 60 वॉल्यूम्स यानी 57 वॉल्यूम्स उसके बाद में लिखा है। इतने मंदिर का जो है निर्माण किया, 108 मंदिर बताया गया है, इतने हजारों डिवोटीज की दीक्षा दिया गया है, इतनी पूरे दुनिया की लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है, लाखों आई डोंट नो, करोड़ों के लाखों आई डोंट नो, इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये सब करने के बाद में भी कृष्णा ने राइट टाइम पे उनको उठा लिया, आ जाओ, राइट टाइम पे उनको उठा लिया और आ जाओ वृंदावन में। राइट टाइम पे हाल ही लिखाया, बोला वृंदावन में आ जाओ। अच्छा, फिर भी प्रभुपाद को बोलते, प्रभुपाद वाज नॉट कंसर्न कि मैं कहां पर भी देह छोड़। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे आई एम ए वॉरियर, ए वॉरियर कैन नॉट स्टे एट होम, वॉरियर हैज टू गो ऑन फाइटिंग, आई विल फाइट इन द बैटलफील्ड एंड लीव माई बॉडी। प्रभुपाद वाज वेरी इंटरेस्टेड। प्रभुपाद की इतनी खराब तबियत थी तो भी वो लंदन जाना चाहते थे, मेरे को रथ यात्रा में वहां पे जाना है, फिर वहां से रोम जाना है, वहां से ये जाना, ये सब बता रहे थे। लेकिन उनकी तबियत इतनी डिटीरियरेट हो गई कि सब लोग ने बोला उनको कि अभी तुम नहीं जा सकते। एंड सी द आइडियल सिचुएशन। प्रभुपाद इतना सब घूमे हुए हैं, इतना लोगों को प्रचार किया, ये सब करने के बाद में वृंदावन से ही निकले, लेकिन वापस वृंदावन आकर के उन्होंने देह छोड़ा है। दिस इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर कृष्णा की असीम कृपा थी ये व्यक्ति के ऊपर। ऐसा तो भाई ये फॉर्मूला तो हमारे किसी के हाथ में नहीं है ना, ये तो खाली कृष्णा के हाथ में है ना। कृष्णा ने देखा कि इसका देह तो यहीं पे जाना चाहिए, प्रभुपाद शुड लीव हिज बॉडी ओनली इन वृंदावन, और वो भी कार्तिक महीने में। वो भी कार्तिक महीने में। क्या ये व्यक्ति था प्रभु जी, क्या ये व्यक्ति था।
फिर ये जब ये इंसिडेंट के बाद में प्रभु, बिकॉज आई वॉज नॉट अटैच टू प्रभुपाद इन द बिगिनिंग डेज, बिकॉज आई वॉज सो मेनी प्लेसेस में जा रहा था। तभी मैं वृंदावन में पहले जाता था बिफोर ज्वाइनिंग इस्कॉन। तब वहां के ब्रजवासी लोग एक ही चीज बोलते थे, दैट्स व्हाई दे वर एप्रिशिएटिंग प्रभुपाद, एंड दैट थिंग वाज ओनली वन थिंग, कि ये व्यक्ति महान था। क्यों? क्योंकि उसने देह वृंदावन में छोड़ा। उसने देह तो वृंदावन में छोड़ा, भले वृंदावन से गया, सबके घर में प्रचार किया, सब लोग को भक्त में भक्ति दिया, इतना प्रचार किया, लेकिन प्रचार करने के बाद में देह तो वृंदावन में छोड़ा। दैट मीन्स ही वॉज ए ब्रजवासी। प्रभु ये सब चीज से जो है हमको समझ में आ जाता है, प्रभुपाद वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। प्रभु ही वॉज ए ग्रेट पर्सन, ग्रेट इन द सेंस प्रभु कृष्णा ने उनको एक स्पेसिफिकली बता दिया था कि तुम ये काम कर सकते हो। प्रभु जो प्रभुपाद ने किया ना प्रभु, बहुत रेयरली एनीबडी कैन डू इट ऑल्सो। एक हमारे घर के अंदर ना, घर के अंदर, सॉरी टू बी वेरी बोल्ड नाउ, एक घर के अंदर घर के फैमिली मेंबर्स को जो है ना भक्त बनाने का होता है ना, तो भी नाक पे दम आता है। इतना सब बताने के बाद में, इतना प्रचार करने के बाद में, इतना सब समझाने के बाद में भी घर के फैमिली मेंबर नहीं भक्त बनते। इसने पूरी दुनिया को बनाया और एग्जैक्टली प्योर डिवोशनल सर्विस का स्टैंडर्ड पे ही। वो कैसे बनाया? 70 साल की उम्र, कोई सपोर्ट नहीं, कोई आजू बाजू में कांटेक्ट नहीं, जीरो से चालू किया, कहां पर भी कोई जो है उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। उसके भी पास जो है लिमिटेशन था, कितनी लिमिटेशन थी, इंग्लिश लैंग्वेज, ये वो 4 चीज की लिमिटेशन थी। ये सब होने के बावजूद भी, बिकॉज कृष्णा वांटेड इट, एवरीथिंग वाज सक्सेसफुल। और वो भी खाली 11 साल में, और उसकी इफेक्ट आज के दिन हमको उसका फायदा हो रहा है। मैं हमेशा विचार करता हूं, अगर प्रभुपाद ने हमको क्लैरिटी नहीं दिया होता था, प्रभु मेरा जैसा व्यक्ति तो प्रभु हड़बड़ा जाता था, क्योंकि प्रभुपाद ने मेरे को क्लियर बताया है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, देयर इज नथिंग हायर देन दैट। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वी आर इज इटर्नल सर्वेंट, दूसरा कोई हमारा पोजीशन ही नहीं है। जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वी आर इज इटर्नल सर्वेंट, एंड डिवोशनल सर्विस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन अचीव इट। भक्ति से ही जो है कृष्णा को प्रसन्न कर सकते हो। एंड द बेस्ट वे टू अटेंड डिवोशनल सर्विस इज बाय चांटिंग द होली नेम। ये 4 वाक्य में पूरी कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी आ जाती है यार। ये पूरा प्रभुपाद ने समझाया है प्रभु जी हमको। आई रिपीट अगेन, ये मेरे को इतना अच्छा लगता है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वी आर इज इटर्नल सर्वेंट, डिवोशनल सर्विस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन अचीव कृष्णा, एंड out of all the devotional service, chanting is the most potent and impressive thing by which you can attend it. पूरी फिलॉसफी आ जाती। प्रभु जी इतनी क्लैरिटी कहां थी हमारे पास, कहां थी? हम सब हॉचपॉच थे यार। मैं बताता हूं ना, मेरा बताता हूं, मैं क्या करता था। सोमवार को महादेव जी के पास जाता था, मंगलवार को मैं हनुमान जी के पास जाता था, बुधवार को कहां जाता था? सरस्वती माँ के पास जाता, नहीं, बुधवार को दूसरे के पास जाता था, गुरुवार आई डोंट रिमेंबर, गुरुवार को मैं सरस्वती माता जी के पास जाता था, शुक्रवार को संतोषी माँ पास जाता था, शनिवार को मैं हनुमान जी के पास जाता था, सुंदरकांड करता था, रविवार को मैं गायत्री माता के पास जाता था। मैं सब जगह पे घुमा हूं। हमारे विरेपार्ला के अंदर एक संन्यास आश्रम था, वहां पे सब होलसेल में सब डीटीज था। सब जगह पे जाता था मैं सब जगह पे गया हूं प्रभु जी, सब करता था मैं। देन आई गॉट प्रभुपाद, और प्रभुपाद का मैंने देखा है इसको, तो मेरे को डर लगता था ये सब छोड़ दूं क्या, ये सब छोड़ दूं? तो मैं क्या करता था, जपा भी करता था और मंगलवार सब घूमता भी था। सब जगह पे घूमता था, ये नहीं करता था। पर ध्यान प्रभु, आई गॉट ए क्लैरिटी, मेरे को सब जगह से, बिकॉज इंटेंशन वॉज क्लियर प्रभु, चीटिंग बाजी नहीं था अपना कि भाई ये चाहिए मेरे को, नहीं, मेरे को इंटेंशन को मालूम भी नहीं क्या है, इंटेंशन क्लियर था। तो मैं क्या करता था प्रभु, ये सब करते वक्त मेरे को देन आई गॉट इंस्पिरेशन कि जो वो सरस्वती माता भी बोलती, गायत्री माता भी बोलते थे ना,
हनुमान जी भी बोलते थे ना, महादेव जी भी बोलते थे ना, सब लोग बोलते थे अभी तुम मत करो, इधर आओ मत, तुमके पास जाओ, पीक पे आ गया। फिर प्रभु मैंने क्या किया, मैं पहले बोलो से छाप में करता था, बाद में धीरे 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 मैंने छोड़ा। मैंने बोला अभी हनुमान जी को बोला कि अभी 2 हफ्ता नहीं आओगे, तीसरा हफ्ता फिर महादेव जी को बोला 2 हफ्ता नहीं आओगे, फिर देन 2 हफ्ते के बाद में जाता था। तो मुझे नहीं, जरूरत नहीं है, मेरे को जपा में टेस्ट आ रहा है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी विद चैंटिंग द होली नेम, एंड आई वाज फीलिंग दैट दे आर आल्सो हैप्पी विद मी। बाद में धीरे धीरे बंद कर दिया। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रभुपाद। क्लैरिटी दिया था अपने को, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड, देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड प्रभु जी, एंड यू आर हिज इटर्नल सर्वेंट। तो क्या घूम रहे थे यार, हमारा भी सुपर मार्केट था ब्रिटिश का सुपर मार्केट, सब जगह में जाओ। So Prabhu ji, we have to take it so seriously, Krishna consciousness. We should be so happy with Prabhupada. क्या दे दिया है हमको यार, कुछ चाहिए नहीं हमें, सब कृष्णा हमारे पास आ गए। एक बार जड़ को पकड़ लिया, फिर क्या है, एक दो तीन डाली टूट भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, अपने पास तो जड़ आ गया है ना। दिस इज व्हाट वी गेट इट फ्रॉम प्रभुपाद। क्या क्लैरिटी है, और वो क्लैरिटी ये व्यक्ति को क्या है, क्योंकि उसका भी इंटेंशन वो सो क्लीन, मेरे को खाली सीरियसली प्रचार करना है और जेन्युइन चीज देना है, और मेरे को किसी को चीट नहीं करना। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा वाक्य लिखते थे ना, कभी भी लेटर लिखते थे तो योर एवर वेल विशर बोलते थे, और बाद में इसी भक्ति वेदांत से सही करते थे। प्रभु जी सॉरी टू से, बट मैं सुन रहा हूं सब चीजें, क्या क्या लोग उसका फायदा उठाते बड़े हो जाने के बाद में। ये व्यक्ति का खाली एक ही इंटेंशन था। एक प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, अपने डिसाइपल को कहते थे कि योर गुरु हैज कम नॉट टू चीट यू, ही वांट्स टू गिव यू द टॉप मोस्ट थिंग। और ये व्यक्ति ने करके दिखाया, और वी आर सो फॉर्चुनेट। ठीक है, हमको प्रभुपाद का एसोसिएशन नहीं मिला है, पर प्रभु जी हमको परंपरा तो मिल गई, हमको कनेक्शन तो मिल गया। वी शुड बी सो फॉर्चुनेट इनफ। So with all these points, Prabhu, we should understand it. Prabhupada is exceptional, exceptional. With facts and figures. कुछ हवा में बात नहीं कर रहे प्रभु, कोई हवा में बात नहीं। These are all facts, these are all the clarity है, और ये व्यक्ति ने करके दिखा दिया है। और मैं हमेशा ये भी विचार करता हूँ, कोई है क्या उसके सामने, कोई दूसरा है अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दिया है। वी हैव हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी प्रभु, हमको किसी को क्रिटिसाइज क्या है यार, एवरीबडी इज अ ग्रेट सोल प्रभु। कोई किसी कोई चीज के अंदर अच्छा किया है, कोई हमको क्या लेना, लेकिन हमको जो प्रभुपाद से मिल रहा है दूसरी जगह से नहीं मिल रहा है। सो वी आर वेरी हैप्पी विद प्रभुपाद। वी हैव हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी, ऑल आर ग्रेट सोल्स, वी विल रिस्पेक्ट देम, वी विल एडोर देम, बट वी वांट टू फॉलो ओनली प्रभुपाद, क्योंकि क्या मिल गया है हमको। So Prabhu, we'll end it now, 9:10 हो रहा है, so we'll end it. Please pray for me Prabhu, all of them, कि मेरा अटैचमेंट प्रभुपाद के साथ में बराबर बनाया रहे, see that I can get परंपरा's mercy. Thank you very much. हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है। Thank you very much. This is Kartik month is going on. Please take your Krishna consciousness very seriously. Thank you very much. हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ बोलो प्रश्न। Prabhupada, when he was in India, people did not take him seriously. When he went to West, Western people took him seriously, very seriously. At India, में people had their background, cultural background, everything. They had to change a little only. In Western people, they didn't have any background. They had to change completely. But why Western people took it very seriously when in India people did not take them seriously? ओल्ड क्रोस न्यू क्रोस, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे। ओल्ड क्रो होता है ना, कौवा ना बोलते हैं, कौवा। ओल्ड क्रो और न्यू क्रो। ओल्ड जो जूने कौवा होते हैं ना, उसने देखो अभी एक कौवा का आवाज आ रहा है, तो ये जो है ना कौवा, जो जूने कौवा होते हैं ना, उसने सब इंद्र तृप्ति कर लिया रहता है। तो सब इंद्र तृप्ति करने के बाद में जो है ना, उसको कोई इंद्र तृप्ति देखता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत देखेगा, लेकिन उसको तो जपेगे नहीं है, उसके ऊपर मार देंगे नहीं। लेकिन नया क्रो होता है ना, वो जो भी थोड़ा भी अच्छी चीज इंद्र तृप्ति के तो पूरा धड़ाप मार देते थे। इंडिया के सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया का क्या हुआ है, इंडिया के अंदर इंद्र तृप्ति नहीं थी,
हमने कृष्णा भक्ति को हमारा कल्चर ही है प्रभु जी। तो हमको वही कल्चर की वजह से जो है प्रभु हमको इंद्र तृप्ति नहीं मिली थी, लेकिन थोड़ा बहुत भी इंद्र तृप्ति आते तो हम भज करके धड़ाप मार देते थे, और उस समय हमको कृष्णा भक्ति की बात करते थे हम छोड़ देते थे। अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज वाले थे ना, वो ओल्ड क्रो थे प्रभु, उसने सब इंद्र तृप्ति थाड़ करके पक गया है, और पक जाने के बाद में प्रभुपाद ने जो बोला दुखालय में देयर इज नो प्लेजर, कुछ है ही नहीं इसमें, सब दुखी होने वाला है, वो उनको बराबर रियलाइज हो गया था, क्योंकि वो ओल्ड क्रो थे ना, अनुभव हो गया था, वो प्रभुपाद को बराबर एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। हमारा प्रॉब्लम ये हुआ है प्रभु, हम जो है अभी भी न्यू क्रो है ना, हमको भी इंद्र तृप्ति दिख रही है, उसके वजह से हमको प्रभुपाद जो बोलते थे ना थे सुनेंगे, लेकिन थोड़ा ये करके बाद में सुनेंगे, इसकी वजह से हम लटक रहे हैं। यू नो वरना अभी थोड़ा इकोनॉमी में आ रहा हूं, इकोनॉमिक्स के अंदर दृष्टि से देखा जाए ना प्रभु, हमारी जो ये गवर्नमेंट चल रही है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, अभी आज के दिन जो है ना प्रभु आप देखना, फॉरेन के लोग जो है बहुत लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, खास करके फॉरेन कंपनीज है, बिग बास्केट लो, बड़ी बड़ी कंपनी, मैकडोनल्ड लो, बिग बास्केट्स हो, फिर ये जो है सब फोर्ड वाला कंपनी, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं? वो हमारे पे प्रेम है क्या? उनको कोई किसी के प्रेम नहीं है, वो भी कॉर्पोरेट कंपनी, किसी को किसी पे प्रेम नहीं है। डू यू नो द रीजन? द बिगेस्ट रीजन व्हाई दे इन्वेस्ट ओवर हियर इज, उनको मालूम है इंडियन पॉपुलेशन जो है अभी भी दे आर हंग्री फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। 100% नहीं है। हाँ, वो लोग को अभी भी वो भूखे हैं इंद्र तृप्ति करने के लिए, तो जैसा इंद्र तृप्ति देंगे तो भाग करके लेंगे, और उन लोगों को कम से कम 20 से 30 साल लगेगा उनकी इंद्र तृप्ति सेटिस्फाई करने के लिए। तब तक अपना उधर सेल कम हो गया है, वो इधर से कवर हो जाएगा। इसकी वजह से ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां इधर आ रही है इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि प्रभु जी एप्पल, नाउ एप्पल इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी आज के दिन वर्ल्ड के अंदर, करेक्ट? एप्पल इज ओनली फोकसिंग इंडिया राइट नाउ, ओनली फोकस इज इंडिया राइट नाउ, यू विल बी शॉक्ड टू नो प्रभु। और पिछले 3 महीने या 6 महीने का बैलेंस शीट के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन फॉर एप्पल्स बैलेंस शीट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। क्यों? क्योंकि हम लोग हंग्री है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। कोई गैजेट्स आते तो ऐसा पागल की तरह जा रहे हैं, एज इफ वो गैजेट्स के पहले हम जी अपने मैं हमेशा विचार करता हूं प्रभु, आज से 20 साल पहले मोबाइल था, बराबर है, लैपटॉप था नहीं था, ये सब आईपॉड ये सब कुछ भी था, नो डाउट इट हैज हेल्प्ड अस, ईमेल बीमेल भी था, कुछ भी, तो भी लोग शांति से और खुश थे कि नहीं? थे कि नहीं? आनंदित थे प्रभु, ब्लिसफुल थे यार। ठीक है, वो मेरे को अभी अहमदाबाद टेलीफोन करने का है, तो वो 180 पे टेलीफोन करता था, ट्रंक बुकिंग करता था, फिर 2 घंटे के बाद में आता था ऑर्डिनरी का अर्जेंट, फिर वो 3 मिनट के बाद में टाइम बंद हो गया, बात करके खत्म करते थे हम लोग। तो दिस वाज द सिस्टम हमारा चल रहा था, पर वी आर वेरी हैप्पी, करेक्ट? आज के दिन सब चीज होने के बावजूद भी प्रभु हम दुखी है, हम ज्यादा दुखी है। क्यों? इंद्र तृप्ति कैनॉट मेक यू हैप्पी, देयर इज वेरी क्लियरिटी, वो नहीं तुम खुश रहोगे। जितना ज्यादा चीज आएगी उतनी ज्यादा भूख बढ़ेगी, दैट्स ऑल। अभी आज इंटरनेट आ गया है, ईमेल्स आ गया है, बराबर है, सब चीज फटाफट हो जाता है। व्हाट्सएप आ गया प्रभु जी, व्हाट्सएप में तो अब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप फटाफट फोटो आ जाता है, फटाफट रिप्लाई मिल सकता है, सब चीज हो गया। यू शुड बी सो रिलैक्स, करेक्ट? इतनी एंजाइटी, इतना टेंशन, इतनी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, सब क्यों? दिस थिंग इज टेम्पररी, दिस कैनॉट मेक यू हैप्पी। ये कन्विक्शन जो है ना प्रभु 20-30 साल लगेगा, 20-30 साल अपना जो है ना वो यू क्रो को ओल्ड क्रो बनने में लगने वाला जब तक फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। हमारे जो है ना कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर, अभी मारुति, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, सॉरी प्रभु जी, ये मारुति कंपनी जो है, इट्स अ ओल्ड कंपनी इन इंडिया। अभी मारुति जो है प्रभु, दे हैव समथिंग लाइक मोर देन 50% मार्केट शेयर इन कार्स। सब कार के अंदर 50% मार्केट शेयर। इट इज अ मेजर कंपनी इन इंडिया राइट नाउ एज फार एज कार इज कंसर्न। यू विल बी शॉक्ड टू नो प्रभु, पिछले साल, अभी ये कोविड को निकाल देंगे तो उसके पहले का साल के अंदर उसका जो 3 महीने या 4 महीने का जो बैलेंस शीट आया है ना, वो 3-4 महीने का सबसे पूरे समय से मारुति का जन्म हुआ तब तक अभी तक प्रभु हाईएस्ट सेल वो क्वार्टर में हुआ है।
तो सब लोग ने पूछा ये ऐसा कैसा हो गया यार, इतने सालों से पड़ी है यार, कितना अलग अलग मॉडल आता रहता है, क्यों अभी इतना पूरा इतना अच्छा प्रोडक्ट उसका सेल क्यों बढ़ गया? तो क्या नया मॉडल निकाला और नया मॉडल के अंदर पीपल आर सो हंग्री फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, पीपल जस्ट अभी भी भूखे हैं प्रभु जी। अभी कोविड चल रहा है ना, इतना लोगों की आमदनी नहीं है, लेकिन दिवाली के अंदर इस बार मैक्सिमम सेल आया। ये क्यों? अरे भले बराबर है तुम्हारे पास पैसा होगा, लेकिन किसी का पैसा बढ़ा तो नहीं है ना, पैसा बढ़ा नहीं है, पैसा हो सकता है मेंटेन हुआ है, चलो ना। बहुत फ्यू केसेस होगा जिसका पैसा बढ़ा है कोविड के अंदर, तो भी सेल वॉज 20 to 30% सेल वॉज मोर इन दिवाली। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है पीपल आर हंग्री फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, पीपल आर हंग्री, दे जस्ट वांट सम चांस करने का है। ये हमारा न्यू करो का धंधा है प्रभु, वो जब तक हम ओल्ड करो नहीं होंगे तब तक हम रगड़ाएंगे तब तक प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन जल्दी नहीं ले पाएंगे तभी आग लेगा। प्रभु जी, आई कैन टेल यू पीपल आर सो अटैच्ड, दे कैन नॉट लिव इट। परिस्थिति खराब है, स्थिति बराबर नहीं है, सब होने के बाद में वो अटैचमेंट इतना है, वी वांट इट, जस्ट वी वांट इट। कितने लोग हैं प्रभु जी, मैंने देख रहा हूं मैं, इतना आमदनी नहीं है, कब तकलीफ चल रही है, क्योंकि दे एग्रेसिवली गो फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि अंदर की भूख इतनी बड़ी है, दे वांट इट। दैट्स इट। ठीक है, एनीथिंग एल्स? यस। Srila Prabhupada was personally preaching at that time, majority of the devotees are staying in temple. But now in ISKCON, majority of the devotees are staying at home. So if you are staying at temple, it's much easier to be in devotional service. At home, privacy होने के कारण there is a duality in lifestyle. हम क्या करें, किसको पता चल रहा है? Correct. मुंह मेरा बगल में छुरी हो सकता है, बड़ा तिलक करके कंठी माला पहन करके भीड़ में लेकर के बाहर आते थे कि बहुत एडवांस डिवोटी, लेकिन हम घर के अंदर क्या करते हैं किसको पता है? यस। सो your question is that is it like possible to follow proper devotional service when you are in temple in that association, or is it? प्रभु, देयर आर पॉजिटिव एंड देयर आर नेगेटिव। पॉजिटिव इज दिस वे प्रभु, कि अगर आपने आपका घर का इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हो और आप कृष्ण भक्ति मेंटेन करते हो, तो आपकी भक्ति के अंदर स्टेडीनेस बहुत अच्छी रहती है। स्टेडीनेस इन द सेंस जो है प्रभु, क्या मटेरियली यू आर नॉट डिपेंडेबल ऑन टेम्पल प्रभु, तो आपका सर्वाइवल में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप टिक जाओगे, क्योंकि आपने अपने दूसरे सब बेनिफिट्स लेकर के काम कर रहे हो। मंदिर में खाली इंस्पिरेशन लेने के लिए और थोड़ा बहुत चैरिटी करने के लिए आप कर रहे हो, दिस इज व्हाट, सो योर सर्वाइवल विल नॉट बी डिफिकल्ट। अभी जो लोग खाली मंदिर में सेवा कर रहे थे और एब्सोल्युटली सब दे देने के बाद में जब मंदिर की स्थिति, आई एम टॉकिंग ऑन अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, जब स्थिति खराब हो गई तो दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन देमसेल्फ। तो उसके अंदर फिर वो लोग की लाइफ के अंदर बहुत बड़ी जॉल्ट आ जाती है, और फिर वो कुछ भी गड़बड़ हो गया और घर में से और मंदिर से बाहर निकल गया तो उनकी लाइफ जीरो से चालू करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। सो इसके अंदर बीच वाला सॉल्यूशन क्या होता है प्रभु जी? बेस्ट वेज, आप घर पे रहो, so that temple you are not dependable on temple, and temple is also relax. उसको टेंपल को ये सब लोग को संभालने की जरूरत नहीं है, खाली उससे कुछ आने वाला है, लेकिन टेंपल को देगा नहीं फाइनेंशियली। टेंपल को स्पिरिचुअली चीज के अंदर दे हैव टू बी एट द पीक, देन ओनली पीपल विल कम टू द टेंपल ना, बराबर? वो टेंपल को संभालना है, लेकिन दूसरी सब चीज को संभालना नहीं है। बट हमारा अगर जो है, हमको अगर ये भी करना है और हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी मेंटेन करना है, जो टेंपल के डिवोटीज जो है जिस तरह से रखते हैं, उसके लिए प्रभु तीन चीज बहुत जरूरी है। अगर ये तीन चीज अगर तुमने बराबर सीरियसली किया ना, तो प्रभु इट विल नॉट मेक सो मच डिफरेंस। फर्स्ट थिंग इज प्रभु, यू शुड हैव ए वेरी वेरी स्ट्रांग साधना। अगर व्यक्ति की साधना बराबर स्ट्रांग है, जिस तरह से टेंपल के अंदर सुबह में उठ करके पहला ही वो लोग एक ही सेशन में माला कर लेते हैं, प्रभु हमको भी वही तरह से हमको भी यहां पे करना चाहिए। इफ यू आर मेंटेनिंग द हाई स्टैंडर्ड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एवरी डे, पक्का जपा शुड बी इन द मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त आइडियल, unless until you don't have any major problems. Every day reading Prabhupada books or hearing our Guru Maharaj lectures. And third thing is, whenever you get an opportunity, जैसा हमको भी मिल रहा है, opportunity to be with the devotees and share our thoughts and have a very strong association with devotees. ये अगर तीन चीज, अगर टेंपल जाएगा तो टेंपल कर सकते हो,
अगर नहीं हो सकता तो इधर करो। तो वो हिसाब से अगर 3 चीज आपने बराबर पकड़ करके रखा और वो कोई भी हालत में उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आई रिपीट, साधना एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज, हियरिंग एंड चांटिंग एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज, एंड एसोसिएटिंग विद द सिंसियर डिवोटीज एज फार एज पॉसिबल। ये 3 चीज आपने पकड़ करके रखा और फिर आप हाउस होल्ड एक्टिविटीज करोगे प्रभु, इट विल नॉट मेक सो मच बिग डिफरेंस प्रभु, यू विल बी एबल टू मेंटेन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और फिर ऐसा कोई यात्रा ये कुछ आता है तो उसके अंदर एक वापस एक डोज मिलता रहता है और यू कैन सस्टेन योर सेल्फ कृष्णा कॉन्शियस, सो विल नॉट बी प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू यू आर सिंसियर, यू आर सिंसियर। तो क्या सोने पे सुहागा होता है ना प्रभु, मंदिर को कंट्रीब्यूशन भी देते हो और आप भी इधर रहते हो और देन इट बिकम्स अ वंडरफुल प्रीचिंग, क्योंकि मंदिर कितने लोगों को एक्सेप्ट कर पाएगा प्रभु, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बाहर के लोगों को देखेगा, अरे भाई ये आप हमारे जैसा ही अलग रहता है, घर पे रहता है तो भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन करता है, व्हाई नॉट वी आल्सो डू लाइक हिम। इट्स अ वंडरफुल प्रीचिंग प्रभु, एज फार एज दिस टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस इज कंसर्न। प्रभुपाद के टाइम पे तो स्थिति ऐसी नहीं थी, सब लोग को बोलते थे भाई तू इधर ही आ जा, क्योंकि उसके घर के अंदर ही सब लोग नॉनवेज खाते थे, ये खाते थे, और वो लोग को कैसे, वो लोग का कंडीशनिंग इतनी डीप होती थी उसको चेंज नहीं कर पाते थे, तो वो लोग को बुला लेते थे इधर। बट नाउ दैट इज नॉट द केस प्रभु, वी कैन डू इट दिस वे। इज इट ओके? एनीथिंग एल्स प्रभु? तो शुड वी एंड इट प्रभु? वंशकल्प तरुवश कृपा सिंधु बहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।